स्टडी रूम 26 में आपका स्वागत है, जहां हम आकर्षक परिदृश्यों और पेचीदा प्रश्नों का पता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की खोज करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचना थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिकों और जिज्ञासु व्यक्तियों के दिमाग में समान रूप से रहा है। यदि कल सूर्य फट जाए तो क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा है, जो अपने चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों को ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य अजेय नहीं है। वास्तव में यह लगभग 10 अरब वर्ष पुराना होने का अनुमान है और इसके जीवन काल में केवल 5 अरब वर्ष शेष हैं। उसके बाद सूर्य विस्तार करेगा और एक लाल विशालकाय बन जाएगा। अंत में एक सफेद बौना बनने के लिए सिकुड़ने से पहले एक ठंडा, मरने वाला तारा जो अरबों वर्षों तक चलेगा। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य उस समय से पहले फट जाए? सबसे पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम विस्फोट को उस रूप में नहीं देखेंगे जैसा वह हुआ था। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और सूर्य से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यहां तक कि सुपरनोवा जैसे नाम के साथ एक सौर विस्फोट एक शानदार आतिशबाजी शो नहीं होगा जिसका हम आनंद ले सकें। इसके अलावा पृथ्वी को सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित होने के लिए हमें कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होने की आवश्यकता होगी। यदि कल सूर्य में विस्फोट होता है तो परिणामी शॉकवेव पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी, लेकिन यह सूर्य के सामने वाले हिस्से को तुरंत उबाल देगी, जबकि अन्य आधे तापमान में सूर्य की वर्तमान सतह के तापमान की तुलना में 15 गुना अधिक गर्मी का अनुभव होगा। सूर्य के द्रव्यमान के बिना हमें कक्षा में रखे बिना पृथ्वी संभवतः अंतरिक्ष में तैरना शुरू कर देगी, जबकि इसके शेष निवासी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। एक संभावना है कि हमारा ग्रह किसी अन्य तारे के चारों ओर कक्षा में बंद हो सकता है, जो सूर्य के समान प्रकाश और गर्मी प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा हुआ, तब तक हम सभी बहुत दूर जा चुके होंगे। अगर हमें पहले से पता होता कि सूर्य में विस्फोट होगा, तो हम अपने लिए 1000 साल का समय खरीद सकते थे, बशर्ते हमारे पास इतने लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के संसाधन हों। किलेबंद बंकरों के एक नेटवर्क में भूमिगत होकर सभ्यता जीवित रह सकती है। विस्फोट के एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी पर सतह का तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे गिर जाएगा। एक वर्ष के भीतर तापमान लगभग 0 से 73 डिग्री कम हो जाएगा, जिससे महासागर ऊपर से नीचे तक जम जाएंगे। 1000 वर्षों के भीतर पृथ्वी का वातावरण जम जाएगा और ढह जाएगा, जिससे ब्रह्मांडीय विकिरण और उल्का प्रभावों के संपर्क में आने वाली सतह पर कुछ भी नहीं बचे रह जाएगा। अच्छी खबर यह है कि यदि सूर्य में विस्फोट होता है, और यह अंततः होगा, यह रातों रात नहीं होगा। जब सूर्य समाप्त हो जाएगा तो अरबों वर्षों में यह एक लंबी, धीमी, कठिन प्रक्रिया होगी। सूर्य गर्म और तेज हो जाएगा और इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान यह अपनी बाहरी परतों को ब्रह्मांड में खो देगा, जिससे अन्य सितारों और ग्रहों का निर्माण उसी तरह होगा जैसे कि बिग बैंग के बैंगनी फटने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कौन जानता है, शायद नया जीवन बन जाए। क्या आप किसी दूर के ग्रह पर एक नई ह्यूमनॉइड प्रजाति की कल्पना कर सकते हैं? यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि हमारी आकाश गंगा अब से अरबों साल बाद कैसी दिख सकती है, और विशेष रूप से हमारे सौर मंडल की कल्पना उस महान सुनहरे लंगर के बिना करना कठिन है जो हम सभी को एक साथ रखता है। लेकिन एक दिन बहुत दूर के भविष्य में सूर्य का विस्तार होगा और फिर सिकुड़ जाएगा। एक नए तारे के लिए उसकी जगह लेने के लिए वह जगह छोड़ देगा। अगर किसी चमत्कार से मानवता अभी भी कहीं पर मौजूद है, तो हम कहां रह रहे होंगे? क्या आप अपने वंशजों के स्पेस स्टेशन पर जन्म लेने की कल्पना कर सकते हैं? यह एक रोमांचक विचार है और एक और आकर्षक विज्ञान प्रकरण की कहानी है। देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक आकर्षक परिदृश्यों के लिए हमारे चैनल स्टडी रूम 26 को सब्सक्राइब करना न भूलें।